वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होना है यानी 17 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होने की नोटिस आ चुकी है। तो दोस्तों, आपको बता दूं जो पिछले कुछ वर्षों में रेलवे ने एग्जाम कराए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी यानी कि एलपी मतलब दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट, और इसके बाद दोस्तों आरआरबी जेई और पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, ये जितने भी एग्जाम दोस्तों हुए हैं, इन एग्जामों में जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को यहाँ पे चैप्टर वाइज इस बुक में संग्रह दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि वही सारे क्वेश्चन हम लोग जो रेलवे में आ चुके हैं, उन्हीं सारे क्वेश्चनों का हम लोग चैप्टर वाइज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये बुक दोस्तों हमारी यूथ कमीशन टाइम्स की बुक है, ये न्यू एडिशन बुक है 2022-23 का। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इसी बुक का हम लोग एग्जाम के पहले पूरी बुक का, संपूर्ण बुक का फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन करना सीखेंगे। और दोस्तों, अगर आप अपनी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को और मजबूती देना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो में साथ में हमारे सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको हमारी ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये चैप्टर। दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर होगा तो वो चैप्टर हमने आज लिया है कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज हमारा जो रीजनिंग में जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, जो अल्फाबेट होते हैं यानी कि ए से जेड तक के जो भी संख्याएं होती हैं, उन सारे अल्फाबेटों की प्लेस वैल्यू आपको आनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आपको आ गई तो ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आप सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, यानी कि ए से जेड तक के सारे लेटरों के प्लेस वैल्यू लर्न करने का कुछ तरीका मैं आपको सिखाता हूं। तो दोस्तों, आपको बता दूं सबसे पहले ए से जेड तक के लेटरों को याद करने के लिए आप एक शब्द याद करिए, इजोटी। क्या याद करना है दोस्तों? इजोटी। सबसे पहले आपको ये एक वर्ड याद करना है, इजोटी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ई से ई का कोड होता है हमारा 5, जे का हो जाएगा 10, ओ का हो जाएगा हमारा 15 और टी का हो जाएगा 20 यानी कि 20 और वाई का हो जाएगा 25। तो दोस्तों, आपको बता दूं इससे क्या हुआ, ये 5-5 के अंतराल में हमारे ये सारी प्लेस वैल्यू हो गई। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये यहाँ से हमको 5 लेटर लर्न हो गए। अब दूसरा काम करेंगे दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आता है, एफ आता है। तो ये एफ दोस्तों हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एफ हमने ऐसे बना लिया। तो अब अगर इसी एफ का हम कोड लर्न करें, जो हम एफ ऐसे बनाते हैं, तो निचला हिस्सा आकर के इससे जोड़ दिया। जब निचला हिस्सा ऐसे आके जोड़ देंगे तो दोस्तों ये क्या हमारा बन गया, 6। तो आप एफ का कोड क्या याद करेंगे दोस्तों, 6 याद करेंगे। एफ के आगे दोस्तों अगर हम जाने, एफ के आगे आ जाएगा हमारा जी। दोस्तों देख लीजिए, जी हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं। तो ये जी दोस्तों हमने क्या बनाया, ये जी हमने ऐसे बनाया। तो ये जी का दोस्तों जो ये भाग है, ये इतना गोला वाला, इस पोर्शन को हटा देंगे हम, तो ये हमारा क्या 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 दिख जाएगा दोस्तों, ये 7 जैसा दिखेगा। ये इतना हमारा क्या दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा 7 दिख रहा है। तो हम जी को लर्न करेंगे क्या दोस्तों, 7, यानी कि ये जो गोल वाला हिस्सा है इसको हमने हटा दिया, ये इतना जो पार्ट बचा ये हमारा 7 से दिख रहा है। इसलिए दोस्तों जी का कोड हम याद करेंगे 7। अब दोस्तों फिर हमारा आता है एच। तो एच हमारा ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो एच हमने ये बना लिया। अब अगर दोस्तों एच हम ऊपर, एच का ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा दोनों जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, 8 जैसा दिखने लगा। तो इसलिए दोस्तों हम एच का कोड याद करेंगे 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब अगला पॉइंट देखते हैं। देखो दोस्तों, यानी एच के बाद अगर दोस्तों हम देखें और हम किस चीज का बना सकते हैं, आई। दोस्तों आई देख लीजिएगा, हम लोग आई ऐसे बनाते हैं और आई हम लोग दोस्तों ऐसे भी लिखते हैं। जैसे हमको इंडिया लिखना होगा तो हम INDIA ऐसे लिख देंगे। तो ये जो आई हमने बनाया है दोस्तों, ये क्या हमारा 9 जैसा दिख रहा है, इसलिए आई का कोड आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या 9 याद रखेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आई के बाद अगर दोस्तों हम आ जाएं जे, तो जे का कोड तो आपको इजोटी से याद हो चुका है। जे के बाद दोस्तों हम आ जाएं के। तो के का कोड दोस्तों देख लीजिए, के हम ऐसा बनाते हैं। जब के ऐसा बनाएंगे दोस्तों तो एक हमने सबसे पहले लाइन खींचा और दूसरी जो लाइन हम दोस्तों ये जो ऐसे करके इसमें बनाते हैं, वी जैसे बनाते हैं, इसको टेढ़ा ना करके इसको अपने दिमाग में भर लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा कि जो हमें टेढ़ी लाइन बनाते हैं, ये सीधी सीधी लाइन खींचने के बाद जो टेढ़ी बनाते हैं इसको सीधा लाइन बना दिया। तो के का कोड क्या बन जाएगा दोस्तों, 11 बन जाएगा। अब दोस्तों अब हम और किसका निकाल सकते हैं,
अब हम निकाल सकते हैं दोस्तों आर का, मान लीजिए। चलिए हम आर देखते हैं। आर हम ऐसे बनाते हैं दोस्तों, आर बन गया हमारा, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, आर। आर का अगर निचला हिस्सा जोड़ देंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 8 जैसा बन गया ना दोस्तों, तो ये हमारा 8 हो गया। अब 8 तो हो नहीं सकता आर का कोड, क्यों, क्योंकि एच का कोड 8 हो चुका है। और ये दोस्तों 28 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं, तो ये 28 भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है दोस्तों, ये 18 हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों आर का कोड आप याद रखेंगे क्या, 18। अगला देखते हैं पॉइंट दोस्तों। आर के बाद अगर हम देखें दोस्तों एस हम दोस्तों ऐसे बनाएंगे। जब एस ऐसे बनाएंगे दोस्तों तो आपको बता दूं कि ये जो हमने एस ऐसे बनाया है, तो एस का अगर ऊपरी हिस्सा हम जोड़ देंगे तो ये 9 जैसा दिखने लगा दोस्तों। अब 9 तो कोड हमारा आई का हो चुका है, तो ये 9 तो होगा नहीं, 29 भी नहीं होगा, क्योंकि 29 लेटर ही नहीं होते हैं। तो क्या हो सकता है दोस्तों, 19 हो सकता है। इसलिए दोस्तों एस का कोड आप क्या याद रखेंगे, 19 याद रखेंगे। और टी का दोस्तों 20 हो ही चुका है, आपको पता हो ही गया है। अब दोस्तों और क्या कर सकते हैं आप, जैसे मान लीजिएगा हमने दोस्तों क्या किया, यहाँ पे एम और डब्ल्यू ये 2 वर्ड आते हैं, तो ये एम और डब्ल्यू को देख लीजिए। अगर आप ध्यान रख सके दोस्तों तो एम का कोड क्या होता है, 13 होता है। और दोस्तों डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इसी का यानी कि एम का अपोजिट है, यानी कि उल्टा है डब्ल्यू। तो दोस्तों 13 के बाद ये हमारा क्या हो सकता है, 23 बन सकता है। तो इसको हम 23 कर देंगे। 13 और 23 आप ये ध्यान रखेंगे, एम और डब्ल्यू के कोड। अगर ये याद हो सके तो कर लीजिएगा, अच्छी बात रहेगी दोस्तों। और नहीं तो वैसे भी अब आपको ये सारी चीजें इतनी तो याद ही हो चुकी हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये लगभग आप कितने लेटर याद हो चुके हैं, 5 इससे याद हो चुके हैं। 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 2 14, 14 लेटर दोस्तों आपको याद हो चुके हैं। अब 14 लेटर के बाद दोस्तों आपको ए बी सी डी ये 4 लेटरों के कोड तो स्टार्टिंग के हैं, तो ये बिल्कुल याद होंगे। ए का 1, बी का 2 और सी का 3, डी का 4, तो 14 4 18 हो गए। अब दोस्तों जेड लास्ट लेटर बचता है, तो वो भी आपको समझो जेड का 26 हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लेटर है, तो वो भी आपको याद हो गया। तो अब दोस्तों जो 4-5 लेटर बच रहे हैं, तो जब इतने सारे आपको याद हो जाएंगे तो वो 4-5 बड़े ही आसानी से याद हो जाएंगे। कैसे, अब जैसे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मैंने कहीं पी का नहीं बताया है। अब अगर आपको इजोटी के अकॉर्डिंग आपको ओ पता है, ओ का 15 होता है, तो ओ के आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, पी आ जाएगा। तो हम पी का बता देंगे, जब ओ का 15 तो पी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब जैसे दोस्तों देख लीजिएगा, के का मैंने क्या बताया यहाँ पे 11। अब अगर आपको के का 11 याद रहेगा तो के आगे क्या आ जाएगा दोस्तों, के आगे आता है एल, तो 11 के आगे 12 हो जाएगा एल का। अब ऐसे ही दोस्तों हम लोग जब इतने सारे लेटर हमको लर्न हो गए हैं, लगभग 18-20 लेटर याद हो गए हैं, तो इनके आगे पीछे का हम लोग एक आसानी से बता सकते हैं। आगे का एक और पीछे का एक आसानी से बता सकते हैं। जैसे दोस्तों देख लीजिएगा, टी का 20 होता है, हम जानते हैं टी का 20 यानी 20। तो टी के आगे क्या आएगा, यू आएगा, तो यू का 21 हो जाएगा। और वी आएगा, वी का 22 हो जाएगा। और डब्ल्यू का 23 हम जानते ही हैं, चाहे तो ऐसे ही आप जानकारी कर लीजिएगा। अब दोस्तों जैसे x आ जाए, एक्स वाई, तो इजोटी के अनुसार y का हम जानते हैं 25, तो x का कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अल्फाबेट, सारे अल्फाबेटों की प्लेस वैल्यू आसानी से ही लर्न हो गई होगी। चलिए ये तो बात हो गई दोस्तों हमारे अल्फाबेटों की प्लेस वैल्यू लर्न करने का। अब एक चीज और बचती है, एक चीज और आपको क्या मतलब निकालने की बात आती है, एक चीज और क्या जरूरत पड़ती है, विपरीत। हिंदी में बोलते हैं दोस्तों विपरीत लेटर निकालने की, और अंग्रेजी में बोलेंगे दोस्तों हम इसको अपोजिट कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, अपोजिट कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, जैसे हमको किसी लेटर का अपोजिट पूछेगा तो हम अपोजिट कैसे निकालेंगे। जब आपको ये सारे लेटरों की प्लेस वैल्यू लर्न हो जाएगी तो हम अपोजिट बड़े ही आसानी से निकाल लेते हैं। अपोजिट निकालने के लिए दोस्तों बस एक आप रामबाण ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज का, किसी भी लेटर का अपोजिट निकालना हो तो उस लेटर की प्लेस वैल्यू को 27 से घटाना होता है। क्या होता है, 27 से घटाना होता है, घटाना होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, विपरीत लेटर निकालने के लिए 27 से घटाना होता है। कोई भी चीज को हो उसको 27 से घटा दीजिए। थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने दोस्तों आपसे पूछा कि एल का अपोजिट बताओ, एल का विपरीत क्या आएगा, एल का विपरीत मैंने पूछा आपसे, तो एल का विपरीत आप क्या बताएंगे। एल का कोड हम जानते हैं दोस्तों, के का 11 होता है, तो एल का 12 हो जाएगा, तो 12। अब दोस्तों 27 से हम क्या करेंगे, 12 घटा देंगे। जब 27 से 12 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा हमारा, 15 बचेगा। अभी 15 हमारा कोड किसका होता है दोस्तों,
ओ का होता है तो एल का अपोजिट दोस्तों क्या निकल के आ गया, ओ आ गया। तो एल का अपोजिट क्या आ गया दोस्तों, ओ। अब अपोजिट के लिए दोस्तों हम कैसे लिखते हैं, ये लिखने का तरीका देख लीजिएगा। एल का ओ आ गया अपोजिट, क्योंकि अब अपोजिट लिखने का तरीका दोस्तों इधर के लिए एरो बनाएंगे ऐसे भी और इधर के लिए भी एरो बनाएंगे ऐसे भी। ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ, ऐसे अपोजिट लेटर निकाला जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए दोस्तों मान लीजिएगा मैं आर का निकालने इस बार जा रहा हूं, तो आर का दोस्तों हम क्या कैसे निकालेंगे, आर का कोड होता है 18, तो हम क्या करेंगे 27 से 18 घटा देंगे। अब दोस्तों जब 27 से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 9 बचेगा। अब 9 हमारा यानी कि अब आर का अपोजिट कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आर का अपोजिट हमारा आई आ जाएगा। आई 9 हमारा कोड किसका होता है, आई का, तो आई हमने लिख दिया, ये हो गया इसका अपोजिट। और जैसे दोस्तों आपको किसी चीज का अपोजिट निकालना हो, मान लीजिए अपोजिट आपको निकालना है, मान लीजिएगा v का अपोजिट निकालना है, तो जब v का अपोजिट आप दोस्तों निकालेंगे तो हम 27 से v का कोड क्या होता है दोस्तों 22 होता है, 27 से 22 हम घटा देंगे तो फाइनली हमारा कितना बचेगा दोस्तों 5 बचेगा। तो यानी कि 5 अब कोड किसका होता है, तो v का अपोजिट हमारा कितना आ गया, 5 कोड होता है हमारा दोस्तों e का। तो v का अपोजिट e हो गया, e का अपोजिट v हो जाएगा। तो ऐसे दोस्तों हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर निकालेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको अल्फाबेटों की सारी प्लेस वैल्यू भी लर्न हो गई होंगी और अपोजिट कैसे निकाला जाता है ये भी आपको पता हो गया होगा। बस दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही, अगर आपको अच्छे से आएगा तो ये पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये चीजें नहीं आपको समझ में आएंगी दोस्तों तो अगला चैप्टर जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो उसमें भी आपको बहुत ही प्रॉब्लम यानी कि परेशानियां होने वाली हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये इसको एक बार दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि किसी कूट भाषा में पेंट का कोड 83527 है और स्कोर का कोड 49061 है, तो उसी कूट भाषा में रिसेंट का क्या होगा। अब दोस्तों देख लीजिए पेंट, सबसे पहले यहाँ पे जो पेंट का लिखा है, अब P का तो 16 होता है, A का 1 होता है, तो इसमें तो इसके अकॉर्डिंग तो कोई कोडिंग की नहीं गई है। इसमें भी देख लीजिए दोस्तों कोई भी कोडिंग नहीं की गई है। तो हमको रिसेंट का बताना है, तो दोस्तों जो यहाँ पे हम लेटर ढूंढेंगे, जिस लेटर के लिए जो कोड यूज होगा हम उसको ढूंढ करके यहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हमको R मिला, तो यहाँ पे आप पहले पेंट में और स्कोर में देख लीजिए R आपको कहाँ मिल रहा है, ये R मिल रहा है। इस R के लिए कोड दोस्तों क्या होगा, ये 6 होगा। तो हमने ये R के लिए क्या कोड लिख लिया, 6 ले लिया। और E लिखा है दोस्तों, E का कोड यहाँ पे 1 है, ये देखिए E यहाँ पे मिल रहा है, तो ये यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ पे E का कोड 1 लिख दिया। C यहाँ से स्कोर का दूसरा लेटर है, तो यहाँ पे 9 लिखा है, तो हमने 9 लिख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे E, तो E का कोड अभी हम निकाल चुके हैं 1, तो हमने 1 रख दिया। फिर N दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा पेंट से पीछे से दूसरा वर्ड है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा N का। और फिर T का दोस्तों लास्ट है 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब दोस्तों ऐसा देख लीजिएगा कौन से लेटर में मैच हो रहा है, 6191 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन में कहा गया किसी कूट भाषा में यदि करण को 45 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा करण लिखा है यहाँ पे KARAN, तो यहाँ पे हम हर एक लेटर की कोडिंग कर लेते हैं। K का कोड 11 होता है और यहाँ पे A का कोड 1 होता है, R का कोड 18 होता है, A का कोड 1 होता है, N का कोड दोस्तों 14 होता है, O का 15, तो N का दोस्तों एक पीछे कर देंगे तो 14 निकल आएगा। अब R का मैंने बताया था निचला हिस्सा जोड़ देंगे और ये 8 तो होगा नहीं, 18 बन जाएगा। K का दोस्तों ये एक लाइन बना दिया, जो टेढ़ी लाइन बनाते हैं उसको सीधा सीधा बना लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। A का तो आप जानते ही हैं। अब दोस्तों इनको कोडिंग हमने कर दिया और इनको सबका योग करते हैं। 14 एक 15 हो गया, 15 15 30 3 33 हो गया, 33 एक 34, 34 एक 35, 10 45। दोस्तों इनका योग कितना आ गया, 45। देखिए यहाँ पे 45 लिखा भी है, तो यानी कि हमको पता चल गया कि इनका इन अंकों की प्लेस वैल्यू लिख करके इनका योग किया गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अरुण को भी ऐसे ही कर लेंगे। ये A हो जाएगा, R हो जाएगा, U हो जाएगा, N हो जाएगा, A का 1, R का 18 और U का हमारा हो जाएगा 21 और इनका हो जाएगा हमारा 14। अब दोस्तों इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 18 एक 19, 19 एक 20, 20 20 40, 40 10 50, 50 4 54 हो जाएगा।
तो फाइनली हमारा दोस्तों 54 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर, और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि यदि ए का मान 1 है, एम का मान 13 है और आर का मान 18 है तो मिशन को किस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों ए का कोड 1 होता है, बिल्कुल सही है, प्लेस वैल्यू ए की 1 होती है तो 1 लिख दिया। एम की प्लेस वैल्यू दोस्तों 13 यानी 13 होती है, बिल्कुल सही लिखा है। आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 18 होता है, वो भी बिल्कुल सही लिखा है। तो यानी हम भी इनमें क्या करेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिखते चले जाएंगे। एम का प्लेस वैल्यू दोस्तों 13, आई का प्लेस वैल्यू 9, एस का प्लेस वैल्यू 19, फिर एस का प्लेस वैल्यू 19, फिर आई का प्लेस वैल्यू 9, ओ का प्लेस वैल्यू 15 और एन का प्लेस वैल्यू दोस्तों 14। देख लीजिए कहाँ पे मिल रहा है, 13 9 19, 13 9 19 19, फिर 9 15 14। दोस्तों ये सी ऑप्शन पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा तीसरे का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे चौथा नंबर कहा गया यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है तो उस भाषा में टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा एल का कोड 12 होता है, 12 लिख दिया गया। 12 कहाँ दोस्तों, 4 है तो 4 इसके लिए हो जाएगा। तो ये तो हमारा कुछ खास जमा नहीं, यानी कि प्लेस वैल्यू नहीं लिखी गई है। अब देखेंगे बुक में भी कोई प्लेस वैल्यू का यूज नहीं किया गया है। हमको टोस्ट का बताना है। अब दोस्तों जब टोस्ट का आपको बताना है तो क्या करेंगे, सारे दोनों जो लास्ट और बुक से सभी लेटरों के प्लेस जो सभी लेटरों के जो हमारा वैल्यू लिखा है उन्हीं वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले टी दिखा है, टी का यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ पे 4, हमने 4 लिख लिया। फिर ओ, तो ओ यहाँ से देख लीजिएगा, ओ का 6 6 लिखा तो हमने केवल 6 लिख दिया। ए का कोड यहाँ पे देख लीजिए क्या है, यहाँ पे 2 है, हमने 2 लिख दिया। फिर एस का कोड देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे 3 है, हमने 3 लिख दिया। और टी का कोड दोस्तों हमारा 4 है, 4 लिख दिया। 46 234 46 234, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी कूट भाषा में फॉरवर्ड को 1 2 3 4 5 3 6 और वाटर को 4 5 7 8 3 लिखा जाता है तो उस भाषा में रिटायर्ड को किस प्रकार लिखेंगे, हमको ये बात बतानी है। फॉरवर्ड दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे एफ, तो टोटल कितने वर्ड हैं, 3 3 6 7, तो 3 3 6 7 सबके लिए एक एक वर्ड लिया गया है। तो इसके लिए भी प्लेस वैल्यू का तो कोई झमेला है ही नहीं, तो प्लेस वैल्यू तो है नहीं दोस्तों। वाटर का भी कोई प्लेस वैल्यू नहीं बन रहा है। तो यानी कि रिटायर्ड को जो हम लिखेंगे इन्हीं लेटरों से निकाल करके उनकी जो वैल्यू लिखी गई है वो हम पुट कर देंगे। आर ई दोस्तों देख लीजिए कि ये आर ई टी ए यहाँ तक 4 लेटर हम पीछे से लिखते चले जाएंगे दोस्तों, 3 8 7 और ये 5। अब दोस्तों आर का कोड अभी हमने क्या लिखा है, 3, तो हम फिर 3 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे डी का यहाँ से उठा लेंगे। डी का यहाँ पे कितना दिया गया है, 6, तो 6 लिख लिया। देख लीजिए 38 75 36 38 75 36, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच हो रहा है। तो 5 का देखें दोस्तों, तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6ठा नंबर, और 6ठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में लब को 54 लिखते हैं तो उसी भाषा में टीयर के लिए कूट क्या होगा, लब। अब दोस्तों लब यानी कि एल का 12, ओ का 15, वी का 22 और ई का 5, इनको जोड़ते हैं दोस्तों। 15 2 17 10 27, 27 2 29, 29 10 39, 10 49, 49 1 50 4 54। दोस्तों इनका सबका योग कितना आ गया हमारा, 54 दिया भी है। तो अब हमको कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। टीयर को भी ऐसे लिख लेंगे, टी का कोड 20 होता है, ई का कोड 5 होता है, ए का कोड 1 होता है, आर का कोड 18 होता है। सबको जोड़ देंगे दोस्तों, 18 1 19 और 5 से 1 इसमें दे देंगे, 20 हो जाएगा। अब 20 20 40 4 44 हो जाएगा। अब ये 44 हमारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों डी ऑप्शन पे, तो 6 का डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अगला हमारा जो दिया गया है, अगला यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में 7 नंबर में कहा गया कि a बराबर 26 और h बराबर 19, तो फैशन का हमको कोड बताना है, क्या होगा। a बराबर 26 दोस्तों, a बराबर 26, h बराबर 19, तो हमको फैशन का बताना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा 26 यानी कि a का अपोजिट हम क्या लिख दिया, 26। अब कैसे दोस्तों देख लीजिएगा, a का कोड 1 होता है, अब 27 से 1 घटाएंगे तो 26 आ गया। h का कोड 8 होता है,
अब हम 27 से 8 घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों जो फैशन लिखा है इन सभी लेटरों के हम अपोजिट लिखते चले जाएंगे। एफ का कोड होता है दोस्तों 6, तो अब हम 27 से 6 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा, तो हमने 21 लिख दिया। ए का तो दोस्तों 1 होता है, 27 से 1 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, तो हमने 26 लिख दिया। फिर दोस्तों एस का हमारा होता है दोस्तों 19, 27 से जब 19 घटाएंगे, 27 से हम क्या करेंगे 19 घटाएंगे तो हमारा 8 बचेगा, तो हमने 8 लिख दिया। फिर दोस्तों एच का कोड 8, तो अभी एच का अपोजिट यहाँ पे दिया भी है गया 19, तो हमने 19 डायरेक्ट लिख दिया। आई का 9 होता है, 27 से जब 9 घटाएंगे दोस्तों 18 आ जाएगा, तो हमने 18 लिख दिया। ओ का 15 होता है, अब जब ओ का 15 होता है दोस्तों तो हम क्या करेंगे 15, तो दोस्तों हम 27 से 15 घटाएंगे तो 7 5 12 यानी कि 12 बचेगा, हमने 12 लिख दिया। एन का कितना होता है दोस्तों 14 होता है, तो अब हम 27 से 14 घटाएंगे तो 6 6 12 13 बचेगा, हमने 13 लिख दिया। अब दोस्तों मैच करा लीजिए, कौन सा मैच हो रहा है 21 26 21 26 21 26 81 91 81 91 81 213 81 213, ये वाला मैच करेगा। देख लीजिए 21 26 21 26 81 91 81 91 81 213 81 213, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो रहा है हमारा दोस्तों बिल्कुल मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 के बाद दोस्तों 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि एक निश्चित कोड में लिखे जाने पर यदि डर्टी को 2 4 7 5 9 और फॉर्म को 1 8 6 3 के रूप में लिखा गया हो तो उसी कोड का उपयोग करके ए राइड को डट डट के रूप में लिखा जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में लिखे जाने पर डर्टी को, अब दोस्तों देख लीजिए डर्टी यानी कि डी का 4 होता है तो 2 लिखा गया, और यहाँ पे क्या किया गया है, अब यहाँ पे आई का हमारा 9 होता है, 9 में से इस बार 5 घटा दिया गया तो 4 आ गया। आर का 18 होता है, 18 में इसने क्या किया है दोस्तों 7 यानी किया है। अच्छा, अगर हम और कोई तरीका देखें दोस्तों तो ये तो गड़बड़ सड़बड़ आ रहा है, यानी कि हमारा सही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब हम क्या करें, हमको एराइड का बताना है, तो भी हम जो जैसे पहले क्वेश्चन हल किए हैं वैसे इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे दोस्तों, ये जो जिनकी प्लेस वैल्यू दी गई है इन्हीं से लेटर निकाल के उनकी प्लेस वैल्यू रख देंगे। ए आर, तो सबसे पहले ए का कोड यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, हमने 6 रख दिया। आर का कोड यहाँ से निकाल लिया हमने, तो तीसरा लेटर है तो 7 हो जाएगा। फिर दोस्तों आई यहाँ से दूसरा है तो यहाँ से दूसरा हमारा 4 हो जाएगा। फिर दोस्तों डी हमारा पहला है तो पहले के लिए यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। 67 42 हो जाएगा, 67 42 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 8 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 8 के बाद 9 नंबर, और 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कहा गया किसी कोड भाषा में लेटर को ये लिखा जाता है और BLIS यानी कि ब्लिस को ये लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में कॉमन को निम्नलिखित में से क्या लिखा जाएगा। देख लेते हैं। एल का 12 मिल गया, ई का 5, टी का 20 लिख दिया गया, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा दोस्तों मैच हो रहा है। आर का 18 भी मैच हो गया, यहाँ पे इतना मिल गया। ये टी दो, इन दो का हमको देखना है क्या किया है। अब दोस्तों ये स्टार्टिंग के 3 लेटर और लास्ट का लेटर तो मैच कर रहा है, लेकिन ये जो 2 लेटर हैं दोस्तों हमारे ये मैच नहीं हो रहे हैं। देखते हैं दोस्तों ये टी, तो टी का अपोजिट अगर हम देखें यहाँ पे 20 होता है। अब 20 में दोस्तों हम क्या करेंगे 27 से 20 कम कर देंगे, 7 आ जाएगा। दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे 7 अपोजिट रखा है इसने। फिर दोस्तों ई आ गया। अब ई का दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ई का 5 होता है तो हम यहाँ पे 27 से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। 22 देखिए यहाँ पे दोस्तों रखा है, तो समझ में बात दोस्तों आ गई होगी। अब चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसमें देख लीजिएगा ये बी का कोड 2 ले लिया। फिर एल का कोड 12 ले लिया, यहाँ से एल हो गया। आई का कोड दोस्तों 9, आई का कोड इसने 9 ले लिया। फिर देखिए एस और एस, अब यहाँ पे एस और एस जो आया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये एस और एस जो दिया गया है तो यहाँ पे फिर दोस्तों बी के लिए 2, एल के लिए 12 और आई के लिए 9, और एस का दोस्तों ये एस का क्या किया है पूरा 19 रख दिया। देखिए पूरा 19 मैच हो रहा है, और ये एस का अपोजिट रखा है, लास्ट वाले वर्ड का अपोजिट रखा है इसमें। यानी कि पहले कितने लेटर 1 2 3 4, इसमें 4 लेटर के सेम रख दिए गए हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों कितना था, 1 2 3 लीटर रखे गए थे क्योंकि वो बड़ा था। चलिए ठीक है, इसमें ज़्यादा लीटर थे, इसमें कम लीटर हैं। और ये S का अपोजिट यानी कि 19, अब हम 27 से 19 घटाएंगे तो 8 बचेगा, तो इसने 8 लिखा है। हम क्या करेंगे दोस्तों, देख लीजिए 2 2 4 2 6 लीटर इसमें है और 6 लीटर इसमें भी हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो पहले 3 लीटरों को यानी कि 1 2 3 लीटरों को क्या करेंगे दोस्तों, उनकी प्लेस वैल्यू लेते जाएंगे। सी का दोस्तों 3 हो जाएगा, O का 15 हो जाएगा और M का हमारा 13 हो जाएगा। अब अगला जो M है, ये जो M है इसका अपोजिट लिखेंगे दोस्तों। M का होता है हमारा दोस्तों कितना, 13। 27 से जब 13 हम कम करेंगे तो 14 आ जाएगा, तो हमने 14 लिख दिया। 27 से 13 कम करेंगे दोस्तों अपोजिट निकालने के लिए, 14 बचेगा, 14 लिख दिया। O, अब O का भी अपोजिट रखना है, O का 15 होता है, तो अब हम 27 से 15 कम करेंगे तो 7 5 12 आ जाएगा दोस्तों, 12 हमारा आ गया। N का अपोजिट नहीं लिखेंगे, N का कोड लिख देंगे 14 क्योंकि लास्ट वाला सेम रखा गया। अब मैच करा लीजिए दोस्तों, 3 15 13 फिर 14 12 14, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 9 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किसी विशेष कूट में एग्जैक्ट को 91685 और मिल्क को 7243 के रूप में लिखा गया, उसी कूट का प्रयोग करके MELT को किस प्रकार लिखा जाएगा। एग्जैक्ट दोस्तों देख लीजिएगा, ई का इसने 9 लिखा है, x का 1 लिखा है, तो कोई भी तरीके से ये मैच नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे ये भी नहीं मैच हो रहा है, तो हम ये मिल्क के 1 लीटर को इसी से निकाल के वैल्यू रखते चले जाएंगे। देखिए दोस्तों, M का 7 तो हमने 7 रख दिया। E, तो E दोस्तों कहाँ पे है, देख लीजिए ये E पहले वाले में है 9, तो हमने 9 रख दिया। फिर L का यहाँ से ये तीसरा लीटर तो 4 रख दिया। T, तो T यहाँ पे हमारा लास्ट है 5, तो हमने 5 रख दिया। 7945 ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया जिस कूट भाषा में पेनिनसुला यानी कि ये जो एक वर्ड लिखा है पेनिनसुला को 111 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिचोटोमी को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे P का दोस्तों कोड होता है 16, हमने 16 लिख लिया। E का 5 होता है, 5 लिख लिया। N का 14 होता है, 14 लिख लिया। I का 9 होता है, 9 लिख लिया। N का 14 होता है, 14 लिख लिया। S का 19 होता है, 19 लिख लिया। U का 21 होता है, 21 लिख लिया। L का 12 होता है, 12 लिख लिया। और A का हमारा 1 होता है, 1 लिख लिया। इनको सबको टोटल करते हैं, कितना हो जाएगा। 16 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 21, 21 4 25 और 25 10 35। अब 35 5 40 4 44 और 44 4 48 48 10 58 58 में हम कितना जोड़ दें, 58 9 जोड़ेंगे पहले। 58 9 हो जाएगा 59 60 67 67 10 77 एक 78 78 10 78 10 78 10 88 88 10 98 99 100 101 101 में 10 और जोड़ देंगे 111। तो इन सब का योग दोस्तों कितना आ रहा हमारा 111 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, डिचोटोमी जो लिखा है इसको भी ऐसे कोड करके योग कर देंगे। डी का दोस्तों हमारा 4 होता है, आई का 9 होता है, सी का 3 होता है और एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, ओ का 15 होता है और एम का दोस्तों 13 होता है, वाई का 25 होता है, वो लिख दिया। अब इनको सबको जोड़ेंगे। 9 4 13 13 3 16 16 4 20 4 24 24 5 29 10 39 39 10 49 10 59 59 1 60 4 64 10 74 74 3 हो जाएगा 77 10 87 87 5 82 87 5 82 82 10 92। अब 92 में 10 जोड़ेंगे 100 92 में 10 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 2 112 होना चाहिए दोस्तों। चलिए फिर से एक बार काउंट करने में गलती कर लिया होगा, फिर से जोड़ लेते हैं। ये 9 4 13 13 3 16 16 4 20 4 24 24 5 हमारा हो जाएगा 29 10 39 39 मान लेते थोड़ी देर के लिए 50 होगा। 50 20 70 70 इससे एक दे दिए तो अब 70 हो गया। 70 80 4 84 84 10 84 10 94 94 में 3 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 97
97 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना हो जाएगा 102। 102 में जब हम 20 और जोड़ देंगे तो 112। 102 में 20 जोड़ेंगे तो 222 हो जाएगा। 102 में जब 20 जोड़ेंगे तो 222 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया यदि जे का कोड 17 और एन का कोड 13 तो जूनियर क्या होगा। जूनियर का कोड हमको बताना है। जे का कोड दोस्तों कितना है 17, हम जानते हैं जो जे का कोड तो 10 होता है। तो अब दोस्तों देख लीजिए जे का कोड 10, आगे लिखा 17, 17 क्या लिखा है अपोजिट। देखिए दोस्तों हम 27 से 10 कम कर देंगे 17 बचेगा, यानी कि जे का कोड दोस्तों 10 हुआ। अब ये 27 से हमने 10 कम कर दिया तो हमारा कितना बचा 17 बचा, तो वही 17 लिख दिया गया। एन का दोस्तों हमारा 27 से हम एन का कितना होता है 14, तो 27 से हम 14 कम करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना बचेगा 13 बचेगा 13। तो ऐसे ही दोस्तों हम सबके लेटर के अपोजिट निकाल के योग कर देंगे, ठीक ना। नहीं योग नहीं करना है, बस ऐसे लिखते चले जाना है। जे का अपोजिट अभी आपने देखा 17 तो हमने 17 लिख दिया। यू का अपोजिट, यू का कोड होता है 21, 27 से 21 कम करेंगे तो कितना बचेगा 6, हमने 6 लिख दिया। फिर उसके बाद देख लीजिए दोस्तों, अब यहाँ से आप समझ सकते हैं अब आगे हमको निकालने की क्या जरूरत है, टाइम और अपना लॉस करेंगे। देख लीजिए 17 6, यहाँ 17 7 ये तो हो नहीं सकता, 17 5 ये भी नहीं हो सकता, 17 4 ये भी नहीं हो सकता, 17 6 यही मैच हो रहा है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा। टाइम बचाइए दोस्तों, बस इतना देख लीजिए, बस आगे बढ़ जाइए। तो यानी कि 12 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है ACE को 35, AGED को 91 तो केयर को क्या लिखा जाए। तो यहाँ पे एक ए का कोड 1 तो 1 का स्क्वायर कर दिया गया, सी का कोड 3 तो 3 का स्क्वायर कर दिया गया और ई का कोड 5 तो 5 का स्क्वायर कर दिया गया। तो देखो दोस्तों 1 का 1 हो जाएगा, 3 का हमारा 9 हो जाएगा, 5 का हमारा 25 हो जाएगा। तो 9 1 10, 25 10 35 हो जाएगा, ये 35 आ गया। ऐसे ही दोस्तों हमारा ए का 1 का स्क्वायर और जी यानी कि 7 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे ई यानी कि 5 का स्क्वायर और यहाँ पे डी यानी कि 4 का स्क्वायर। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 1 + 49 + 25 प्लस का 16 कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 91 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों सी का कोड 3 का स्क्वायर, ए का कोड 1 का स्क्वायर, आर का यानी कि 18 का स्क्वायर, ई यानी कि 5 का स्क्वायर। फाइनली कितना आ जाएगा 3 3 का 9 + 1 + 18 18 कितना हो जाएगा 18 18 दोस्तों होता है 324 होता है और 5 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए दोस्तों 5 4 9 1 10 10 9 19 की 9 हासिल लगा 1 2 1 3 3 2 5 5 हमने 5 रख दिया और ये 3 तो 359 हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 13 के बाद अगर हम देखें यहाँ पे 14 नंबर तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है किसी विशेष कूट भाषा में रेन को 4 6 7 8 लिखा जाता है तो वेट को 1 1 3 5 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इंटर को क्या लिखा जाएगा। आर दोस्तों ना तो ये अपोजिट लिखा है ना तो ये कोड लिखा है तो इसका मतलब जो यहाँ पे वैल्यू दी गई है ये रेन और वेट से ही लेटरों के प्लेस वैल्यू निकाल करके हम रखते चले जाएंगे। ई का 3 रख दिया, एन का दोस्तों 8 हमने 8 रख दिया, टी का दोस्तों यहाँ पे 5 हमने 5 रख दिया, ई का कोड यहाँ पे दोस्तों फिर हमारा 3 है हमने 3 रख दिया, आर का कोड हमारा दोस्तों 4 है हमने 4 रख दिया। 38 534 यानी कि ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है इसलिए दोस्तों एक 14 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक विशिष्ट कूट भाषा में स्कूल को संख्या 72 के रूप में लिखा जाता है उसी कूट भाषा में फ्लावर को किस संख्या के रूप में लिखा जाएगा। हम सबके लेटरों को दोस्तों निकाल करके योग कर लेते हैं, देखते हैं। एस का 19 होता है, सी का 3 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15 होता है, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है। जोड़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 15 15 30 30 10 40 2 42 42 8 हो जाएगा हमारा 50। अब 50 20 70 2 72 बिल्कुल सही है दोस्तों यानी कि इनका योग किया गया 72 आ गया। अब हम ऐसे दोस्तों फ्लावर एफ का 6 एल का 12 ओ का 15 डब्ल्यू का दोस्तों 23 ई का दोस्तों 5 और आर का हमारा 18 सबको जोड़ देंगे दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा देख लेते हैं। 12 6 18 ये कितना हो गया 12 6 18 18 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों हमारा 23 10 33 33 3 36
36 10 46, 46 10 56, 56 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61, 61 10, 61 10 71, 71 में 8 जोड़ेंगे तो 79 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 79, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 15 के बाद 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में QZDH को 51 लिखा जाता है, PLMQ को 54 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में DNRB को किस प्रकार लिखा जाएगा? कोड इनका भी योग करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या आता है। Q का हम जानते हैं PQ, जब P का 16 होता है तो Q का 17 हो जाएगा, 17 हो गया, प्लस Z का 26 हो जाएगा, D का 4 हो जाएगा और H का 8 हो जाएगा। जोड़ते हैं, 26 4 30, 30 हो गया, 30 40, 40 7 47, 47 दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 47 में 8 हमने जोड़ा तो 47 8 तो हो जाएगा हमारा 55, 47 8 बन गया दोस्तों कितना? 55। अब 55 से मान लीजिए हमने 4 माइनस कर दिया तो हमको 51 मिल गया। आगे देख लेते हैं दूसरा वाला भी। P का 16 हो गया, L का 12 हो गया, M का दोस्तों 13 हो गया, Q का हमारा 17 हो गया। जोड़ते हैं इनको, 16 2 18 10 28, 28 29 30, 30 1 31, 31 10 41, 41 7 48, 48 10 58, 58 से भी हम 4 कम कर देंगे दोस्तों 54 मिल गया, यानी कि बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, यानी टोटल योग करके 4 अपनी तरफ से माइनस किया गया है। तो DNRB का हम निकाल लेते हैं। D का दोस्तों 4, N का हमारा 14, R का हमारा दोस्तों 18 और B का हमारा 2। जोड़ लेंगे, 18 2 20, 20 20 30, 30 4 34, 34 4 38। अब ये 38 से हम क्या करेंगे? -4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में RQN को 53 लिखा जाता है, DLP को 36 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में SRF को किस प्रकार लिखा जाएगा? RQN को 53, देखते हैं, R का कोड 18, Q का कोड 17 और N का कोड 14। तो 7 4 11, 11 8 हमारा हो जाएगा 19, 11 8 दोस्तों, 8 4 12, 12 7 19, 19 की 9 हासिल लगा 1, 1 1 2 2 1 3 1 4 आया कितना दोस्तों? 49। अब 49 में उसने कितना जोड़ लिया? 4 और जोड़ लिया अपनी तरफ से, तो कितना? 53 बन रहा है। तो देखते हैं क्या ऐसे ही किया गया कि नहीं किया गया? 53 हो गया। अब अगला वाला भी देख लेते हैं, अगर अगला वाला भी ऐसे सेट हो जाएगा तो समझो सही है। डी का कोड हम दोस्तों जानते हैं 4, L का कोड हमारा 12 और P का कोड हमारा 16। अब दोस्तों देख लीजिएगा, 12 4 16, 16 16 हमारा हो गया 32, 32 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 36 मिल गया। बिल्कुल सही है दोस्तों, देखिए 36 मैच भी हो रहा है। तो अब SRF का हम निकाल लेंगे, S का 19, R का 18 और F का हमारा हो जाएगा कितना? 6। अब दोस्तों 19, मान लीजिए 6 से हमारा इसमें 1 मिल गया तो 19 हो गया, तो 19 19 38, 38 में 5, इसमें 5 बचा, 38 में 5 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 43 हो जाएगा। 43 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 47 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए तो हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि किसी विशेष कोड भाषा में ए को 1 लिखा जाता है, एयर को 28 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एयरक्राफ्ट को क्या लिखा जाएगा? ए का तो प्लेस वैल्यू दोस्तों 1 होता है, बिल्कुल सही लिखा है। इसका देख लेते हैं, आर का होता है हमारा दोस्तों कितना? 18, 18 ए का 1 होता है, 18 1 19 हो गया, 19 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 28, यानी कि इनका कोडिंग करके प्लस कर दिया गया, तो हम भी इसका कर देते हैं। अभी दोस्तों देख लीजिएगा, एयर का हमारा कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों समझ लीजिएगा, ए का 1, आई का 9 और आर का हमारा 18 और सी का हमारा 3, फिर आर का 18 और ए का 1, एफ का 6 और टी का हमारा 20। इनका सबका योग करेंगे तो 9 1 10, यहाँ पे 10 में 18 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 3 हमारा हो जाएगा कितना? 31। 31 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, 31 में 8 जोड़ेंगे तो 39, 10 49, 49 1 50, 50 20 70, 70 6 76। कितना आ गया दोस्तों हमारा? 76, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि आर्किटेक्ट को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मैनेजर को किस प्रकार लिखा जाएगा? दोस्तों देख लीजिएगा, अब इसको कैसे करेंगे,
यानी कि इसने कैसे बना दिया है ये हमको जानना है। आर्चिटेक यानी कि ए का कोड 3, ठीक है, आर का कोड दोस्तों, ठीक है दोस्तों देख लीजिएगा, ये ए का कोड कितना होता है, 1 होता है, तो इस 1 में 2 जोड़ा गया, क्या किया गया, प्लस का 2 किया गया, तो 2 1 3 हो गया। आर का कोड 18 होता है, 18 में भी दोस्तों प्लस का 2 इसने कर दिया है। सी का कोड 3 होता है, 3 में 2 जोड़ा गया 5। एच का कोड हमारा 8, 8 में 2 जोड़ा गया 10, ये 10 तक मैच हो गया। और फिर आई में 2 जोड़ा गया 11, 11 हो गया। टी में 2 जोड़ा गया 22 हो गया। ई में 5, 2 7, सी का 5 और टी का 22, यानी कि 2 2 सभी में क्या किया गया है, +2 किया गया है। दोस्तों क्या करना है, सभी में +2 +2 +2 +2 +2 सभी में +2 करते चले जाना है हमको। तो मैनेजर देखिए दोस्तों, एम का होता है कोड 13, 13 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15। ए में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3। फिर एन 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 16। फिर दोस्तों ए में फिर हम 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। जी का 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। ई में 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। आर 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। मिला लीजिए दोस्तों, 15 31 63, 15 31 15 31 63 97 20, यानी कि सी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 19 का सी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि अंबर को 27 और ब्राउन को 14 तो ग्रीन किसके बराबर होगा, हमको ये बात बताना है। तो अंबर दोस्तों, ए का कोड 1, एम का कोड 13 और बी का कोड 2, ई का कोड 5 और आर का कोड 18, इनका योग करते हैं। 13 1 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 8 29, 29 10 हमारा हो जाएगा 39। अब दोस्तों यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, ये हमारा 39 आ रहा है, तो सेट नहीं हो रहा है। तो अगर हम इनका कर लें ऐसे 3 और 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 त्रिक 27 बन जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसका भी करते हैं। बी का कोड हमारा 2 और आर का कोड 18, ओ का कोड 15 और डब्ल्यू का कोड हमारा 23 और एन का कोड हमारा 14। तो अब दोस्तों ये इतना हो गया, बराबर करेंगे यहाँ पे 14 और 23, या फिर 18 2 20, 20 30 35 35 3 38 38 38 10 48 10 58 58 4 62 62 10 72। अब 7 दूना क्या कर सकते हैं इसको, 7 × 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 लिख दिया गया। फिर ग्रीन, अब दोस्तों ग्रीन का निकाल लेते हैं। जी का कोड 7 हो जाएगा, आर का कोड 18 हो जाएगा, ई का कोड 5 हो जाएगा, ई का कोड 5 हो जाएगा और एन का कोड 14 हो जाएगा। सबको योग करते हैं। 18 2 20 5 25 25 5 30 30 5 35 35 4 हमारा 39 10 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। अब क्या करेंगे, 4 × 9 बराबर 4 9 36 हो जाएगा हमारा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 का हमारा बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है। कहा गया है किसी विशेष कूट भाषा में एक्सेस को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शब्द एक्सीलेंस को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक्सेस देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ए का कोड 1, सी का कोड 3, सी का कोड 3, ई का कोड 5, एस का 19 19 सभी लेटरों के लिखते चले गए। देख लो दोस्तों, यहाँ मिलाते चले जाइएगा। ई का 5, एक्स का 24, 5 24 5 24 इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिल रहा तो इसको कट करिए। 5 24 इसमें नहीं मिलेगा इसको। अब इनमें 2 में देखते चले जाइए। ई का फिर सी ई यानी कि 3 5 3 5 3 5 3 5 फिर 14 14 14 14, फिर उसके बाद ई का फिर यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे नहीं एल का 12 होता है दोस्तों, 12 12 5 और फिर एन का 14 और सी का 3 ई का 5, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी के दोस्तों अंकों की प्लेस वैल्यू है रख दी गई है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि ए 1 के बराबर है, एस 19 के बराबर है, जी 7 के बराबर है, तो आप मैसेज को कैसे लिखेंगे। सबकी प्लेस वैल्यू रखना है दोस्तों, जैसे ये प्लेस वैल्यू रखा, एम का 13 एम का 13, ए का 1 ए का 1, एस का 19 19 19 19,
और फिर ए का 1, जी का 7, ई का 5, यानी कि ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यानी कि 22 का देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 23 नंबर आएंगे दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया किसी निश्चित कोड भाषा में हनी को 8, 12, 13, एच का दोस्तों 8, ओ का दोस्तों सबसे पहले क्या किया गया दोस्तों, देख लीजिएगा। पहला लेटर जो है जैसे का तैसे इसने रखा है, ओ का विपरीत इसने रखा है 12, और एन का विपरीत इसने रखा है दोस्तों कितना, 13, ये भी विपरीत है। इसको जैसे का तैसा रख दिया गया है, इसको जैसे का तैसा मान लो रखा गया है, और इसका भी विपरीत रखा गया है। इसका विपरीत दोस्तों 2 रखा गया है। तो विपरीत कौन कौन से लेटर हो गए, ओ एन वाई हो गया। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि पहले ए से एम तक, यानी ध्यान से देखिएगा, पहले ए से एम तक नो चेंज, यानी कि नो चेंज किया है इसने, नो चेंजमेंट हुई है। ए से कहाँ तक दोस्तों, एम तक, ए से एम तक में नो चेंज हुआ है। अब फिर एन से लेकर के जेड तक में चेंज किया है, यानी कि विपरीत अक्षर निकाला है, चेंज, वो भी क्या, विपरीत निकाला है, ठीक ना, विपरीत। अच्छा, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इसी प्रकार इसको हमको करना है पैच। तो दोस्तों ये हमारा क्या आएगा, एन के आगे मिलेगा पी, तो पी का अपोजिट हम रखेंगे, पी का क्या रखेंगे दोस्तों, अपोजिट रखेंगे। एन से जेड तक के आगे हमको चेंज करना है, और ए से एम के बीच में जो मिलेंगे उनको चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पी हमारा एन के आगे मिलेगा, तो पी का होता है कोड 16, 16 हम 27 से घटा देंगे तो 7, 4, 11, 11 हमारा आ जाएगा। फिर ए तो हमारा नहीं चेंज होगा, ए का कोड 1 ही रहेगा, हमने 1 रख दिया, चलिए। फिर दोस्तों टी भी हमारा क्या रहेगा, चेंज होगा, क्योंकि एन के आगे मिलता है। टी का कोड 20, 27 से 20 कम कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 7, तो हमने क्या रख दिया दोस्तों, 7 रख दिया। फिर दोस्तों यहाँ पे सी हमारा नहीं चेंज होगा, सी का सी ही यानी कि 3 रख दिया जाएगा। एच भी नहीं चेंज होगा, एच का 8 रख दिया जाएगा। मिलाइएगा दोस्तों, 11, 1, 7, 3, 8, 11, 1, 7, 3, 8, ऑप्शन हमारा सी पे मैच हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बन जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हम 23 के बाद यहाँ पे देखेंगे 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में जूनियर को 6 लिखा जाता है तो लेबरर को 8 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में जोसेफाइन का कोड क्या होगा, जूनियर को 6। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 लेटर हैं तो इसलिए 6 लिख दिया गया। यहाँ पे दोस्तों 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लेटर हैं इसलिए 8 लिख दिया गया। अब जोसेफाइन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एक 9 लेटर हैं तो यहाँ पे 9 लिख दिया जाएगा। 24 का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे दोस्तों। 25 नंबर में कहा गया किसी निश्चित कोड भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। आर का कोड जानते हैं 18, ए का कोड 1, एच का कोड 8, और यू का कोड होता है 21, एल का कोड होता है 12। जोड़ते हैं, देखते हैं क्या 60 आता है, देख लेते हैं। 18, 1, 19, 19, 1, 20, 20, 7, 27, 27, 1, 28, 28, 10, 38, 10, 48, 48, 49, 50, 50, 10, 60। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि इनका योग करने पे 60 आ रहा है। तो हम अरुण का भी योग कर देंगे, 1, 18, 21 और फिर यहाँ पे 14। तो 18, 1, 19, 19, 1, 20, 20, 20, 40, 40, 50, 4, 54, कितना हो गया हमारा, 54 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यदि BED को ये लिखा जाए, BED को ये लिखा जाता है तो DIG को क्या लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, बी का कोड 2 होता है, ई का कोड 5 होता है, और डी का कोड 4 होता है। तो कैसे किया गया दोस्तों, देख लीजिए, बी का कोड 2 का स्क्वायर कर दिया है इसने, इसमें 5 के स्क्वायर किया है, इसने 4 के स्क्वायर किया है। तो 2 दूना 4, 5 5 25, 4 चौक 16। देख लीजिए मैच हो रहा है, 4 25 16। तो ऐसे DIG, डी का कोड 4, आई का कोड 9 और जी का कोड 7। इसका स्क्वायर, फिर दोस्तों क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, फिर दोस्तों इसका स्क्वायर। 4 चौक 16, 9 9 81 और 7 7 49। इनको अब क्या करेंगे दोस्तों, यही हमारा
ऐड नहीं करना है दोस्तों, क्या बन जाएगा 16 81 49 हमारे बन जाएगा 16 81 49, जोड़ना नहीं, बस ऐसे लिख देना है 16 81 49, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में गोल्डन सर्कल को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इंग्लैंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, जी का कोड 7, जी का कोड 7, ओ का कोड 15, ओ का कोड 15, एल का 12, डी का 4 और ई का 5, एन का 14, सबके कोडिंग लिख दिया गया, सी का 3, आई का 9, आर का 18, सी का 3 और एल का 12, ई का 5, सबके कोडिंग कर दिया गया। दोस्तों हम भी ई कोडिंग कर देंगे। ई का क्या हो जाएगा 5, एन का हो जाएगा हमारा 14 और जी का हो जाएगा 7, एल का हो जाएगा 12, ए का हो जाएगा 1, एन का हो जाएगा 14, डी का हो जाएगा 4। तो 5 14 7 12, 5 14 7 12, 5 14 7 12 और फिर उसके बाद 11 44, यानी कि सी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, और 28 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि एक विशेष कोड भाषा में नेशन को 72 लिखा जाता है, तो नेचर को 78 लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में पैक्ड को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग करके योग करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एन का कोड होता है 214, ए का कोड होता है 1, टी का कोड होता है 20, आई का कोड होता है 9 और ओ का कोड होता है 15 और एन का कोड होता है 214। देखते हैं क्या 72 आता है। 14 1 15, 15 20 30 35, 35 5 40 4 44, 44 5 जोड़ेंगे तो 49, 59 हो गया। 59 में 4 जोड़ेंगे तो 63 और 60 73। दोस्तों यहाँ पे कितना आया 73। अगर 73 से दोस्तों हम 1 माइनस कर देते हैं तो हमको 72 मिल जा रहा है। अगला करके देखते हैं क्या उसमें भी ऐसे ही माइनस करने से सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एन का होता है दोस्तों 14, ए का होता है 1, टी का होता है 20, यू का होता है 21, आर का होता है 18 और ई का होता है 5। अब दोस्तों इनको जोड़ते हैं 14 1 15, 15 20 30 35, 35 1 36, 36 10 46, 10 56 और 56 5 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 61, 61 8 69 79 दोस्तों कितना आ गया हमारा 79 से भी 1 कम कर देंगे दोस्तों हमारा क्या मिल जाएगा 78 मिल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, यानी कि अगला हम पैक्ड को भी टोटली योग करके एक क्या कर देंगे माइनस करके लिख देंगे। पी का कोड हमारा कितना होता है दोस्तों 16, ए का कोड होता है 1, सी का कोड होता है हमारा 3, के का कोड होता है 11 और ई का कोड होता है 5, डी का कोड होता है 4। जोड़ते हैं 16 1 17, 17 3 20, 20 10 30 1 31, 31 4 35, 35 5 हमारा हो जाएगा 40। अब 40 से 1 कम कर देंगे दोस्तों हमारा आ जाएगा 39 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 में कहा गया सी ए बी, सी का कोड 3, ए का कोड 1, बी का कोड 2, तो इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा दोस्तों देख लीजिए 3 लेटर को हमको बनाना है। तो ये 13 किसका हो जाएगा हमारा 13 होता है हमारा एम का, तो एम हो गया, बी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4, MBD यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कहा गया यदि पाइप को 16 91 65 लिखा जाता है तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा। स्वान का अंतिम अक्षर दोस्तों पाइप पी का 16, आई का 9, फिर पी का 16, ई का 5, तो स्वान का अंतिम अक्षर एन है, एन का कितना हो जाएगा 14, 14 का अंतिम अक्षर क्या आ जाएगा 4, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि टीन को 20 55 14 लिखा जाता है तो इंटर के लिए कोड क्या होगा। टीन टी का 20 5 5 14 कोडिंग कर दिया गया, हम 20 का कोड कर देंगे, ई का 5 फिर एन का 14 और टी का 20 और ई का 5 और आर का 18, 5 14 20 5 14 20 5 14 20 6 5 18 5 18, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, और 32 नंबर क्वेश्चन पे दिया है कि कूट भाषा में एल को ये लिखा जाता है 25 5 12 12, कोडिंग कर दिया गया तो हम टेल को लिख देंगे, टी का 20, ए का 1, एल का 12 और 5, 20 1 12 5, 20 1 12 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारे क्या हो जाएगा क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर। 33 नंबर में दिया गया कूट भाषा में वेल VEIL को 2592 के रूप में लिखा जाता है तो मीट के लिए कोड क्या होगा। अब दोस्तों हम V का कोड जानते हैं कितना होता है हमारा, V का कोड होता है 22 में केवल इसने क्या किया दोस्तों 2 लिखा है, हमने 2 लिख दिया, और फिर E का 5 तो E का 5 हो गया, और I का कोड 9 रख दिया, और L का दोस्तों देखिए 12 होता है, 12 में इकाई का अंक केवल रखा है 2। तो दोस्तों आप समझ लीजिए जिस लेटर में मतलब दहाई के अंकों में लेटर आ जाए तो उसमें केवल इकाई के अंकों को लिखना है। मीट
एम का दोस्तों हम जानते हैं 13, तो 13 में क्या लिख लेंगे 3 लिख लेंगे, ई का 5 और फिर दोस्तों टी का 20 के हम लिख लेंगे 0। 35 50 ऑप्शन नंबर हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि किसी कोड भाषा में नीट को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा। नीट दोस्तों एन का कोड होता है हमारा दोस्तों 14, तो देख लीजिए ध्यान से देखिए 14 से अगर हम एक कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 13 में इकाई का अक्षर इसने रख दिया है 3, और फिर ई में क्या होता है 5 से एक कम कर दिया गया दोस्तों, क्या लिखा है इसने 4 लिख दिया गया। ए का कोड होता है 1 से एक कम कर देंगे दोस्तों 0 आ गया, 0 लिख दिया। टी का कोड होता है दोस्तों 20 से एक कम कर देंगे 19 का दोस्तों हम क्या लिखेंगे, केवल 9 लिखेंगे। तो ऐसे ही दोस्तों हम यहाँ भी करते जाएंगे। एल का होता है 12 से हम एक कम करेंगे दोस्तों 11 की हम 1 लिखेंगे। ई का 5 से एक कम करेंगे 4 लिखेंगे। ए का कोड 1 में एक कम कर देंगे 0 आ जाएगा। आर का कोड 18 से एक कम करेंगे 17 की हम 7 लिख देंगे। एन का कोड 14 से हम एक कम कर देंगे तो 13 की 3 लिख देंगे। तो 140 073 है कहीं 140 हमारा बी ऑप्शन पे मैच हो रहा है, इसलिए 234 का बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। 35 नंबर देखेंगे। कहा गया यदि किसी निश्चित कोड भाषा में लेट को 12520 के रूप में कोड किया जाता है, तो इस भाषा में विन को कैसे कोड किया जाएगा। एल का कोड 12, ई का कोड 5, टी का कोड 20, यानी कि सबके लेट प्लेस वैल्यू रख दी गई है, तो हम भी प्लेस वैल्यू रख देंगे। डब्ल्यू का 23, आई का 9 और एन का 14। 23914 ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे हमारा कहा गया है यदि LIT को 12920 के रूप में कोड किया जाता है तो दैट के लिए क्या कोड होगा। एल का 12, आई का 9, टी का 20। फिर दोस्तों यहाँ पे हमको प्लेस वैल्यू रख दी गई, तो हम भी प्लेस वैल्यू रखते चले जाएंगे। टी का 20, एच का हमारा हो जाएगा 8 और ए का 1, टी का 20। 208 120 208 120 ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है यदि लीजेंड को ये सब लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है तो ट्रेंड को के लिए कोड क्या होगा। देखिए दोस्तों कोडिंग करते हैं। एल का कोड 12, ई का कोड 5, जी का कोड 7, ई का 5 और एन का 14, डी का 4। दोस्तों फिर कोडिंग कर दिया गया है, नहीं कि प्लेस वैल्यू रख दिया गया, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू रख देंगे। टी का 20 और आर का हमारा 18, ई का कोड 5, एन का हमारा 14, डी का 4। 20 18 5 14 20 18 5 14 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पे कहा गया यदि पिक्चर को 6 के रूप में, स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है तो टेलीविजन को किस रूप में कोड किया जाएगा। पिक्चर में दोस्तों देख लीजिएगा 2 2 4 2 6 1 7 लेटर है, 7 लेटर है तो 7 में से एक कम करके इसने लिख दिया होगा। अगले देख लेते हैं तो 2 2 4 2 6 लेटर है, 6 लेटर से एक कम करके लिखा गया, 5 आ गया। तो यहाँ भी हम सारे लेटरों को ऐड करके एक कम कर देंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 लेटर में हम एक कम करेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 38 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 के बाद 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कोड भाषा में मेल्ट को 249 के रूप में लिखा जाता है तो टिमिड के लिए कोड क्या होगा। दोस्तों एम का कोड हम जानते हैं 13 होता है, 13 में एक कम कर दिया गया, 12 आ गया। देखिए दोस्तों एम का कोड कितना होता है 13 में एक कम किया गया तो 12 आया। 12 का इकाई का प्लेस वैल्यू उसने 2 रख दिया गया। 5 में एक कम करके रखा गया दोस्तों, 4 आ गया। फिर दोस्तों हमारा एल का कोड 12 होता है, 12 में एक कम कर देगा 11 आ जाएगा। 11 का इकाई का प्लेस वैल्यू 1 रख दिया गया। टी का दोस्तों होता है 20 से एक कम कर देगा तो आ जाएगा 90 के 9 प्लेस वैल्यू इकाई का रख दिया गया है। तो 2 4 1 9 रखा गया, तो हम भी इसमें टी का 20 से एक कम करेंगे 19 का दोस्तों हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 9 रखेंगे, हमने ये 19 का 9 रख दिया। फिर दोस्तों आई का कोड 9 से एक कम कर देंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, तो 8 को पूरा 8 ही लिख देंगे। एम का कोड दोस्तों हमारा 13 से एक कम कर देंगे 12 का प्लेस वैल्यू हम 1 इकाई वाला रखेंगे, 2 आ जाएगा। आई का कोड 9 से एक कम करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, तो 8 को 8 ही लिख देंगे। डी का दोस्तों हमारा 4 से एक कम कर देंगे 3 हमारा 3 ही लिखा जाएगा। तो कितना हम क्या लिखेंगे, 9 8 2 8 3 98 283, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 नंबर, और 40 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि सी का 24 आई का 46 तो फॉक्स को बताना है। दोस्तों देख लीजिएगा सी का कोड होता है कितना,
तो 27 से 3 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि विपरीत लेटर लिखा गया। क्या लिखा गया है? ये अपोजिट, तो इनका भी अपोजिट करके योग कर दिया है, तो हम भी इसका अपोजिट करके योग कर देते हैं। एफ का कोड होता है 6। अब 27 से 6 घटाएंगे 21 आ गया हमारा। फिर उसके बाद ओ का होता है दोस्तों 15, हम 27 से 15 घटाएंगे तो 7 5 12 आ जाएगा। एक्स का कोड होता है दोस्तों 24, अब 27 से 24 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, हमने 3 रख दिया। 21 2 23 23 10 33 33 3 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 36 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 नंबर देखें दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी निश्चित कोड भाषा में 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा जाए। अच्छा, ये 8 लिखा है दोस्तों 8, तो इसको कहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखता गया। फिर 11, तो दोस्तों 11 को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे 11 तक गिनती लिखती चली गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर अगर 6, तो दोस्तों ये 6 हमारा है, हमने ऐसे 6 लिख दिया। अब 6 को हम क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, बस यही हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कहा गया किसी कोड भाषा में यदि JINX को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, यूनिक्स के लिए कोड क्या होगा? देखते हैं दोस्तों। J का कोड हमारा होता है 10 के लिए इसने 5 रख दिया। I का कोड होता है 9, तो यहाँ पे 8 लिखा है। N का कोड 14 होता है तो 6। ना तो ये दोस्तों विपरीत हैं और ना तो ये हमारे इनका प्लेस वैल्यू है। तो दोस्तों यूनिक्स में जो ये लेटर से ढूंढ करके हम इनके प्लेस वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। U, तो U देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे U मैच कर रहा है तो U के लिए 1 हो जाएगा, तो हमने U के लिए 1 रख दिया। N ये पहले वाले मैच कर रहा है तो जहाँ से हमारा दूसरा 6 आ जाएगा तो हमने 6 रख दिया। I हमारा दोस्तों यहाँ से मिल रहा 8, तो हमने I के लिए 8 रख दिया। X हमारा 2 मिल रहा 2 रख दिया, यानी कि 1682, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा C के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 43 नंबर और 43 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया यदि किसी विशेष कोड भाषा में 7 को इस प्रकार लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7। अब दोस्तों 7 है जैसे, तो 7 को अब इस बार सीधा न लिख करके पीछे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया है। तो 10 दोस्तों 10 को भी उल्टा करके लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया लिखा जाता। तो 13 को क्या लिखेंगे? 13 यानी कि 13 को हम लिखेंगे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, यानी देख लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यहाँ तक मैच कर गया, एक गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 में दिया गया है ए का 2, ओ का 15 और एक्स का 48, तो सा के लिए कोड क्या होगा? दोस्तों ए का कोड जानते हैं 1, तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया 2 आ गया। ओ का कोड जानते हैं दोस्तों 15 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया 30 आ गया। एक्स का कोड हम जानते हैं 24 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो 48 आ गया। तो अब ऐसे ही दोस्तों हम क्या करेंगे? एस, तो एस का कोड हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों 19 होता है, तो 19 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 38 आ जाएगा। अब ए का कोड 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। डब्ल्यू का कोड दोस्तों 23 होता है, 23 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 46 आ जाएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो 8 2 10 10 6 16 की 6 हासिल लगा 1 और 4 1 5 3 8, यानी कितना आ गया दोस्तों हमारा 86 आ जाएगा। 86 ऑप्शन नंबर हमारा कौन से उसमें मैच कर रहा है? डी पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा 44 का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 45 नंबर में दिया गया, कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेक का कोड 7915 और कैट का कोड 297 है तब केक को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों टेक देख लीजिए, टी का कोड यहाँ पे 7 दिया गया है, ना तो ये अपोजिट, हाँ अपोजिट हो सकता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों 27 से 20 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। और ए का कोड दोस्तों हमारा 1 होता है, तो हम 27 से 26 तो भी नहीं बन रहा दोस्तों। और के का 11 और यहाँ पे ई का 5। फिर दोस्तों टी का कोड उसने 7 रखा है और ए का कोड यहाँ पे 9 ए का कोड 9। ठीक है दोस्तों, इसने हम ये कुछ ना तो प्लेस वैल्यू मैच कर रही है, ना ही दोस्तों क्या हो रहा है इनका अपोजिट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लेटरों को यहाँ से ढूंढ करके रखते चले जाएंगे। सी ए, तो देखिए दोस्तों सी ए का 2 9। फिर आगे के ई, तो ये के ई 15, तो
तो 29-15 हमारे इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 46 नंबर देखेंगे और यहाँ पे कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि सिंपल को इस प्रकार लिखा जाता है, अब फ्लाफ को इस प्रकार लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्लीप को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल दोस्तों देख लीजिएगा, अब सिंपल में हमारा क्या हो जाएगा, ये तो फिर वही काम करेंगे, ये तो ना तो प्लेस वैल्यू है और ना ही ये दोस्तों अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से लेटर से ढूंढ लेंगे। एस का कोड दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा 6 हमने 6 रख दिया। एल यहाँ से पीछे से दूसरा LE, तो LE 499 लिखेंगे, 499, क्योंकि ई हमारा 2 बार है, ई का कोड 9 है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पी का कोड देखो दोस्तों, यहाँ पे पी का कोड यहाँ पे 5 दिया गया, 5 64,995 ऑप्शन बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47, यदि किसी कोड भाषा में इंक्लूड को ये लिखा जाता है के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और रिवर्ट को इस रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो ड्राइवर को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, आई का कोड हमारा 4 तो होगा नहीं, ना तो ये प्लेस वैल्यू है, ना तो ये अपोजिट है। फिर वही काम करेंगे जो अभी हमने किया है, ड्राइवर DRI, तो DRI, तो डी हम यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों, ये डी, तो डी के लिए 2 हो जाएगा। RI, तो आई के लिए, आर के लिए आर यहाँ से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये देखिए आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, आई के लिए 4, आर के ड्राइवर। VE, तो V दोस्तों कहाँ पे ढूंढिएगा, V हमारा ये है, आगे से तीसरा तो 1 हो जाएगा VE, तो E के लिए कोड हमारा दोस्तों 5 आया है और R के लिए दोस्तों हमारा कितना है, 3 है। तो ये 23, 41, 53, 23, 41, 53, 23, 41, 53 ऑप्शन हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, और 48 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि मोबाइल को इस रूप में कोडबद्ध किया गया है और टेबलेट को इस रूप में कोडबद्ध है, तो बैलेट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। दोस्तों M का कोड यहाँ पे 7 लिखा है, O का कोड 13 और B का ये हमारा ना तो अपोजिट है और ना ही दोस्तों हमारे प्लेस वैल्यू है। फिर वैसे ही ढूंढ के लिखेंगे दोस्तों BA, तो BA तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3-5 लिखेंगे, तो हमने 3-5 लिख दिया। फिर दोस्तों LE, डबल L, तो ये 9 और 9 हम 2 बार लिखेंगे और E हमारा 4 है, T हमारा 2 है। 35, 99, 42, 35, 99, 42 ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और दोस्तों यदि आपकी किसी प्रकार की कोई राय हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग वहाँ पे जुड़ सकते हैं और जुड़ करके दोस्तों इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, और किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे वहाँ भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि हिस्ट्री को इस रूप में कोडबद्ध किया गया है और सिविक्स को इस रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो विजिटर किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, हमको ये बात बताना है। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि हिस्ट्री को दोस्तों H का होता है 8 में 1 कम किया गया, I 2, फिर ये दोस्तों कुल मिलाकर के प्लेस वैल्यू तो नहीं है और ना ही ये अपोजिट है, तो वही काम करेंगे, इन सारे लेटरों को ढूंढ करके ऊपर से रख लेंगे। विजिटर देखिए दोस्तों VI, तो VI, तो यहाँ से हमारा VI 2 लेटर छोड़ दीजिए, ये VI हमारा 53 निकल आया। फिर दोस्तों VISI, तो S का हमारा 2 है, I का हमारा 3 है, SI भी हो गया। TOR दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ से मिल गया, तो TOR 684 यानी कि 53, 23, 684, 53, 23, 684 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 49 का A के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया है यदि वाइंड को 5273 और रिवर को 62981 कोडित किया जाता है तो विंटर का कोड होगा। अब यहाँ पे दोस्तों वाइंड
तो देख लीजिए वाइंड ये भी हमारा 23 होता है दोस्तों, 23 W का कोड। अब 23 में हम 27 से 23 घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा हमारा 4 बचेगा। तो ये तो 5 लिखा है दोस्तों, तो ये भी हमारा एक प्रकार से ना तो अपोजिट है ना तो ये प्लेस वैल्यू है। फिर वही काम करेंगे, विंटर को यहाँ से ढूंढ करके लेटरों को लिख लेंगे। विंटर WIN, तो WIN यानी कि 527 ये तो मैच हो गया। WIN एक बार n और है तो एक साथ हम और रिपीट कर देंगे। ER, तो दोस्तों ER तो 81 52 77 81 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 50 का A के साथ क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो गया, राइट हो गया। और दोस्तों यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप वास्तव में रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप हमारी इस सीरीज से साथ हमारे वीडियो से यानी कि हमारे इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ये पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे ने एग्जाम करवाए हैं उन सारे क्वेश्चन जो रेलवे पूछे गए हैं वही यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।